तो आज की मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की मूवी में हम लोग दी आउटलैंडर मूवी 2008 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर तो आपको मूवीज एक्सप्लेनेशन पसंद है तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स अभी बहुत ज्यादा कम है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। खैर बिना कुछ देरी के चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो जमीन की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और देखते ही देखते वो जमीन पर आकर एक दरिया में क्रैश होकर गिर जाता है। इस स्पेसशिप में 2 आदमी थे लेकिन उनमें से एक मर जाता है, लेकिन जो जिंदा बच जाता है वो पानी से बाहर आता है और साथ अपने साथी को भी पानी से बाहर निकालता है। वो देखता है कि उसका साथी क्रैश लैंडिंग की वजह से नहीं मरा बल्कि उसके जिस्म पर बहुत गहरे जख्म हुए थे। जो जिंदा बच जाता है उसका नाम कोनन होता है। वो पानी में एक बॉक्स तैरता हुआ देखता है जिसमें दरअसल एक कंप्यूटर होता है। वो कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं था बल्कि एक बैकअप कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर कोनन को इस जगह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और साथ ही इसके दिमाग में इस दुनिया की लैंग्वेज भी ऐड कर देता है। दरअसल कैनन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन होता है और वो इस प्लेनेट अर्थ पर क्रैश लैंडिंग की वजह से आकर गिर जाता है। यहाँ पर कैनन अपना हथियार उठाकर जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए वो एक गाँव में पहुँचता है जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका था। ऐसे ही उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जहाँ पर अजीब किस्म के पंजे लगे हुए थे और ये निशान देखकर ये साफ हो जाता है कि ये निशान इस प्लेनेट अर्थ के किसी भी जानवर का नहीं हो सकता, क्योंकि कोनन समझ जाता है कि ऐसे जानवर सिर्फ हमारी दुनिया में ही होते हैं। यहाँ पर अचानक कोई कैनन पर हमला करता है और कैनन गिरकर बेहोश हो जाता है। जो आदमी कोनन पर हमला करता है वो किसी और गांव से था और उसका नाम बुलफ्रिक था। असल में ये दौर आयरन एज का था और आयरन एज में लोग कबीलों की शक्ल में रहा करते थे। ये लोग अक्सर एक दूसरे पर हमला किया करते थे जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात थी। खैर अब बुलफ्रिक कैनन को बांधकर अपने गाँव में ले आता है क्योंकि उसे लगता है कि हमारे गाँव की बर्बादी का सबब कैनन है। इस गांव का किंग जिसका नाम रोथगर होता है उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम फ्रेया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बुलफ्रिक इस गांव के बादशाह का नेफ्यू होता है। क्योंकि इस गांव का अगला राजा बुलफ्रिक बनने वाला था इसलिए रोथगर अपनी बेटी की शादी बुलफ्रिक से करवाना चाहता है, लेकिन फ्रेया इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी क्योंकि बुलफ्रिक का जो फादर था वो बहुत ज्यादा जालिम और बहुत ज्यादा झगड़ालू इंसान था और उसने अपनी इन बेवकूफियों की वजह से एक जंग में अपनी जान भी गंवा दी। इसलिए फ्रेया को लगता है कि बुलफ्रिक भी बिल्कुल अपने फादर की तरह होगा। खैर उसके बाद हमें उस तबाह हुए गांव का बादशाह दिखाया जाता है जिसका नाम गनर था। पहले एक वक्त था जब ये दोनों कबीले एक साथ थे, लेकिन बुलफ्रिक के फादर की वजह से इन दोनों कबीलों में बहुत गहरी जंग शुरू हो गई और इस जंग में बुलफ्रिक के फादर ने गनर से भी हेल्प मांगी थी, लेकिन गनर उसकी मदद के लिए साफ इनकार कर देता है और इस जंग में बुलफ्रिक के फादर की भी जान चली गई। बुलफ्रिक को अभी तक यही लगता है कि उसके फादर की मौत का जिम्मेदार गनर ही है। वो गनर से बहुत ज्यादा नफरत करता है। दूसरी तरफ गनर भी इन सब से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि इन लोगों ने उनका गांव तबाह कर दिया था। गनर को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बुलफ्रिक ने किया है, लेकिन असल बात तो ये थी कि बुलफ्रिक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खैर इसके बाद रोथगर कैनन से सवाल करता है कि तुम कौन हो और तुम कौन सी जगह से आए हो, लेकिन यहाँ पर कैनन उसे ये नहीं बताता कि वो इस प्लेनेट का नहीं है बल्कि वो उसे ये बताता है कि वो बहुत दूर से आया है और जब वो सफर कर रहा था तब एक बहुत बड़ा और खतरनाक जानवर उसकी शिप पर आकर बैठ गया और उस जानवर का नाम मोरलिन होता है और वो कोई आम जानवर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को आसानी से मार सकता है, लेकिन यहाँ पर कोनन की बातों को कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन तभी अचानक से इनके गांव पर कोई चीज हमला कर देती है जो कि कोई और नहीं बल्कि मोरलिन ने किया था। मोरलिन यहाँ पर इनके गाँव के बहुत से लोगों को मार देता है और बहुत से लोगों को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर रोथगर मोरलिन का शिकार करने का एक प्लान बनाता है। रोथगर अपने कुछ साथियों के साथ कोनन को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा नजर आती है। ये सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। जब ये लोग गुफा के अंदर जा रहे थे तो तभी एक चीज बादशाह पर हमला कर देती है। असल में ये एक बहुत बड़ा भालू था जो बादशाह को मारने वाला था कि कोनन अपनी तलवार उस भालू के अंदर घुसा देता है और बादशाह को बचा लेता है। ये देखकर कबीले के सभी लोग कैनन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं क्योंकि कैनन ने बादशाह को बचा लिया था। ये लोग एक भालू को मारते हैं जिसकी खुशी में ये बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। अब ये सारे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने मोरलिन को मार दिया क्योंकि ये वही चीज थी जो इनके गांव के लोगों को मार रही थी। लेकिन कैनन ये जानता था कि ये इनकी गलतफहमी है, मोरलिन अभी भी जिंदा है। खैर जब रात होती है तो इनके गांव पर दोबारा से हमला होता है जो कि कैनन खुद करवाता है। दोनों कबीले आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं जिसकी वजह से दोनों कबीलों के बहुत से लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर गनर की टीम हार जाती है और वो हारने के बाद वापस भागने लगते हैं और ये लोग भागकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब ये जंगल में पहुँचते हैं तो मोरलिन इन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर
भी गनर के काफी ज्यादा सिपाही मॉर्लिन मार देता है और उसके बाद गनर पर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर गनर दोबारा से गांव की तरफ ही भागने लगता है। गांव के लोग भी उसे वापस आता हुआ देख लेते हैं। तब उन सबको भी यकीन हो जाता है कि ये कोई भालू नहीं बल्कि भालू से बहुत खतरनाक कोई चीज है। ये देखकर यहाँ का बादशाह बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो कैनन से हेल्प मांगता है कि इससे कैसे जान छुड़वाई जाए। तब कैनन इन्हें एक प्लान बताता है कि हम इसको पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाएंगे। इसलिए वो जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। उसके बाद ये उस गड्ढे में बहुत ज्यादा तेल भरते हैं और गड्ढे को बहुत सी लकड़ियों और झाड़ियों की मदद से ढक देते हैं। अब इन लोगों का ट्रैप बिल्कुल रेडी था। जैसे ही मॉर्लिन इनको पकड़ने आएगा तो इस गड्ढे में गिर जाएगा और जैसे ही वो इस गड्ढे में गिरेगा तो हम लोग आग लगा देंगे। जब इनका सारा काम पूरा हो जाता है तो कैनन अपनी स्टोरी फ्रेया को बताता है। वो फ्रेया को बताता है कि जिस प्लेनेट से मैं आया हूँ वहाँ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग बाकी प्लेनेट्स पर भी अपने जैसे लोगों की दुनिया आबाद करना चाहते थे। फिर हमने बहुत सारे प्लेनेट्स की तलाश की जहाँ पर हमें एक प्लेनेट ऐसा मिला जो कि पूरे का पूरा प्लेनेट मॉर्लिन्स का था। वहाँ पर सिर्फ मॉर्लिन्स का ही राज था। मॉर्लिन साइज में काफी बड़े और बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे क्योंकि वो घास खाने वाले क्रिएचर्स थे। हम लोग उस प्लेनेट पर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी वहीं गुजारने लगते हैं। हमें पूरे प्लेनेट पर अपने लोगों को बसाना था, इसलिए हम मॉर्लिन्स को मारने लगते हैं। हम लोग मॉर्लिन्स को एक आम सा जानवर समझते थे, लेकिन हमें उसके खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर हमारे लोग उस प्लेनेट पर जाकर मॉर्लिन्स पर हमला करने लगते हैं। हमने उन पर बहुत से न्यूक्लियर हमले किए जिसकी वजह से सारे मॉर्लिन्स मारे गए। जब सारे मॉर्लिन्स मर जाते हैं तो हम लोग अपने जैसे लोगों को वहाँ पर आबाद करने लगते हैं। अब इस प्लेनेट पर कैनन की फैमिली भी रहना शुरू हो गई थी। एक दफा कैनन को अपने मिशन के लिए कहीं जाना था। इस टाइम तक हम लोग बिल्कुल अनजान थे कि अभी तक एक मॉर्लिन जिंदा है। अब जैसे ही कैनन और उसके साथी अपने मिशन के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं, वो बचा हुआ एक मॉर्लिन हमारी कॉलोनीज पर हमला कर देता है क्योंकि उस मॉर्लिन को अपनी फैमिली और अपने प्लेनेट को तबाह होने का बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो हम सभी से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए उस प्लेनेट पर जितने भी हमारे लोग थे वो उन सबको मार देता है और वहाँ पर मौजूद हर एक चीज को तबाह बर्बाद कर देता है। और इसी दौरान कैनन की फैमिली भी मारी जाती है। जब कैनन को इस बात का पता चलता है तो वो उस प्लेनेट पर दोबारा वापस जाता है। उसके बाद ये लोग वहाँ पर मौजूद सभी की डेड बॉडीज को दफना देते हैं। उसके बाद ये लोग अपने प्लेनेट पर वापस जा रहे थे। इससे पहले कि वो अपने प्लेनेट पर पहुँच पाते, मॉर्लिन इनके स्पेसशिप पर अपना कब्जा कर लेता है। वो हमारे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह हम लोग क्रैश होकर प्लेनेट अर्थ पर आ गिरे। यहाँ पर कैनन से मॉर्लिन दोबारा से अपना बदला लेने आता है और इस दफा कैनन भी अपनी फैमिली का बदला इससे लेना चाहता था। लेकिन जैसे ही मॉर्लिन इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मॉर्लिन इनके ट्रैप में आकर फंस जाता है। जैसे ही मॉर्लिन इस ट्रैप में गिरता है तो गांव वाले अपने तीरों से यहाँ पर आग लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ पर हर तरफ आग फैल जाती है। अब इन सबको ये लगता है कि मॉर्लिन मर गया है, लेकिन अभी मॉर्लिन मरा नहीं था क्योंकि मॉर्लिन एक बहुत चालाक क्रिएचर था जिसने बहुत से इंसानों को एक जगह पर कैद करके रखा हुआ था और मॉर्लिन खुद भी वहीं पर रहता था। और वहाँ पर इंसानों को रखने का उसका मकसद ये था ताकि वो अपनी नस्ल आगे बढ़ा सके, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है और वो एक मॉर्लिन को पैदा कर लेता है और मॉर्लिन का वो बच्चा इन लोगों पर अटैक कर देता है। इसी के साथ ही बड़ा मॉर्लिन भी आग से बाहर आ जाता है। वो बाहर आते ही इन सब लोगों पर अटैक करने लगता है जिसमें बादशाह की भी जान चली जाती है और सारा गाँव तबाह बर्बाद हो जाता है। इसके बाद कैनन को ये बात समझ आ जाती है कि वो मॉर्लिन तक कैसे पहुँच सकता है। कैनन को एक कुएं का रास्ता मिलता है। वो रास्ता सीधा मॉर्लिन की तरफ ही जाता था। यहाँ पर कैनन, गुलफ्रिन और उसके साथी मॉर्लिन को मारने का फैसला करते हैं। कैनन इन सबको ये बताता है कि मॉर्लिन एक काफी ताकतवर क्रिएचर है, उसके ऊपर ये आम सी तलवारें बिल्कुल भी असर नहीं करेंगी। उसके बाद कैनन अपने शिप की तरफ जाता है और वहाँ से अपने प्लेनेट का बहुत सा लोहा लेकर आता है, जिसके बाद वो उस लोहे से बहुत मजबूत हथियार बनाते हैं और इन हथियारों से मॉर्लिन को अब मारा जा सकता था। उसके बाद जब ये लोग कुएं से मॉर्लिन की तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि मॉर्लिन ने बहुत से लोगों को कैद करके रखा हुआ था। तभी अचानक से नीचे से एक मॉर्लिन आता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेया उस मॉर्लिन को मारने में कामयाब हो जाती है और अब सिर्फ बड़ा ही मॉर्लिन बाकी रह गया था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। जैसे ही ये लोग कुएं से बाहर निकलते हैं तो बड़ा मॉर्लिन इन पर हमला कर देता है और मॉर्लिन के इस हमले से बुलफ्रिक की जान चली जाती है। अब यहाँ पर कैनन और मॉर्लिन का आमना सामना होता है। यहाँ पर बहुत देर मॉर्लिन और कैनन की आपस में फाइट होती है। इसके बाद कैनन मॉर्लिन का हाथ काट देता है और मॉर्लिन पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैनन को इस कबीले का राजा बना दिया जाता है और अब कैनन का ट्रेसिंग डिवाइस भी एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर कैनन को उसके प्लेनेट के साथी प्लेनेट अर्थ से वापस अपने प्लेनेट में ले जाने के लिए आ रहे थे, लेकिन कैनन को लगता है कि कहीं मॉर्लिन के प्लेनेट की तरह
यहाँ मेरे प्लेनेट के लोग इन पर भी हमला न कर दें, इसलिए वो खुद ही अपने ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे उसके लोगों की स्पेसशिप वापस चली जाती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।